आज आज हम जो बात करेंगे वो है कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड क्या है क्या नहीं है, यही कीवर्ड्स आगे पूरे लाइफ में आपके साथ इतना इसने चलना है ना कि अगर आज आप कीवर्ड्स को समझ लेते हैं तो कीवर्ड समझने पर न सिर्फ ये कि फाइवर पर आपकी गिग पे जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप कीवर्ड को समझ गए कि कीवर्ड हैं क्या और प्रॉपर कीवर्ड मैंने कैसे लगाना है सर्च के लिए, तो यकीन माने आप गूगल के भी मास्टर बन जाएंगे। अपने लिए कोई भी चीज ढूंढनी हो, बजाय ये कि 10-20 बार सर्च करने के बाद आपको वो प्रॉपर चीज मिले। और आप यूट्यूब पे अपने चैनल को भी ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। अब ये बातें तो सारी होगी, लेकिन कीवर्ड है क्या? जहन में यही आता है ना, कीवर्ड 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 तो लगाया हुआ है भाई, कीवर्ड है क्या? हमें भी तो पता चले कि कीवर्ड है क्या, बस लिखा हुआ है कीवर्ड। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखें कीवर्ड से मुराद क्या है। जैसे ये इसके नाम से जाहिर है ना, कीवर्ड यानी कि की कहते हैं चाबी को ना, सबको पता है, वर्ड भी पता है, लफ्ज को कहते हैं। वो लफ्ज जो चाबी की तरह हो, जो ताले को खोलने वाले हो। ठीक है, मालूमात का जो खजाना यूट्यूब पे, जो फाइवर पे, जो गूगल पे पड़ा हुआ है, उस ताले को खोलने के लिए जो चाबी इस्तेमाल होती है वो है कीवर्ड। अब मिसाल से समझाता हूं तभी आप लोगों को समझ आएगी, वैसे ऐसे कंफ्यूजन फैलेगी आप लोगों में। देखिए, हम गूगल पे आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने जाना है, यहां से इस्लामाबाद से जाना है कराची। ठीक है, अब मेरी हिम्मत पे है कि अगर मैं बाई ट्रेन जा सकता हूँ या बाई बस जा सकता हूँ, या चले हम इस तरह करते हैं कि मैं बाई बस जाना चाहता हूँ कराची। ठीक है, या ट्रेन बाई ट्रेन जाना चाहता हूँ, चलो ये जरा ज्यादा आसानी से है। अब मैं यहां पर आता हूं तो यहां पर आते साथ ही मैं सबसे पहले क्या चीज करता हूं भाई, मैं करूंगा ट्रेन टाइमिंग्स। ठीक है, ट्रेन सॉरी टाइमिंग्स फ्रॉम रावलपिंडी टू कराची। ये जो मैंने ये सारा लिखा है ना, ये ये कीवर्ड है, ये पूरा एक कीवर्ड है। और इसमें फिर हर एक अंदर भी ये एक कीवर्ड है ट्रेन। ये टाइमिंग्स अलग सी कीवर्ड है, फ्राम वगैरह नहीं, फ्राम और टू नहीं। रावलपिंडी अलग सी कीवर्ड है। ठीक है, कराची अलग सी कीवर्ड है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ ट्रेन लिख दूं, ठीक है, ये बाकी चीजें साथ नहीं लिखता, तो क्या ये मुझे ट्रेन टाइमिंग देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर मैं ट्रेन टाइमिंग लिख देता हूं तो गूगल मेरे ऑटो मेरे लोकेशन पे ट्रेन टाइमिंग तो पाकिस्तान की दे देगा, लेकिन क्या ये रावलपिंडी की देगा? रावलपिंडी से जाने वाली ट्रेन से नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गूगल को बताऊंगा कि भाई मुझे ट्रेन टाइमिंग्स चाहिए, कहां से? रावलपिंडी से। तो ये मैंने एक दो तीन तीन कीवर्ड्स गूगल को बताए। इन कीवर्ड्स के बेस पर गूगल ने मेरे लिए ढूंढना शुरू किया। अब गूगल मुझे बताएगा कि रावलपिंडी से तो भाई 25-30 ट्रेनें जाती हैं। अब एक बंदा एक वक्त में उसने जाना है किसी एक शहर में, डेस्टिनेशन उसकी एक ही होगी, तो मैं साथ में गूगल को बता देता हूं कि भाई मैंने जाना है रावलपिंडी से कराची बाई ट्रेन, तू मुझे टाइमिंग्स दे दो। मैं ये जैसे ही एंटर करता हूं, गूगल मुझे पूरा एक लिस्ट निकाल के दे देता है। अब ये जो मालूमात मुझे मिली, अगर मैं सिर्फ यहां पर करता कि मैं ट्रेन लिख देता, कि मैं चलो मुझे एक एक ही कीवर्ड आता है ट्रेन, आया टाइमिंग आई है? नहीं आई। ठीक है, ट्रेन टाइमिंग्स इधर बेशक बता रहा है। ठीक है, लेकिन जो जिस तरह उधर आया था, यहां पर मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे फिर इसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आगे देखना पड़ेगा। अब ट्रेन टाइमिंग्स में लिख देता हूं। ठीक है, और इसको सर्च कर लेता हूं। यहां देखें, इसने दे दिए हैं, लेकिन ये कि मियावाली नॉन स्टॉप, लाहौर, पाकिस्तान, फला फला फला।
मतलब इस चीज सारी कहानी समझाने का ये है, अब मिसाल के तौर पर ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम, मगर मैं फ्रॉम भी नहीं लिखता, गूगल इतना समझदार है, रावलपिंडी टू क्वेटा में लिख देता हूं। ये देखें डायरेक्ट ये चीज आ गई कि नहीं, जाफर एक्सप्रेस का बिल्कुल आगे कि भाई फ्लां फ्ला टाइम पे। अब मैं जिस चीज को समझने के लिए आया था वो मुझे बिल्कुल सामने मिल गई, बजाय ये कि मैं ये वाला ये पूरा खोलूं उसके बाद जाके मैं सर्च करूं सारा कुछ करूं। उसने ये चीज मुझे निकाल के दे दी, क्यों? मैंने प्रॉपर कीवर्ड सर्च किया। अब मिसाल के तौर पे रिजल्ट्स के दिन आ रहे हैं, मैट्रिक के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं सिर्फ यहां मैट्रिक लिख दूं, ठीक है, ये मुझे मैट्रिक की वो बताएगा कि भाई मैट्रिक से मुराद क्या है, मैट्रिकुलेशन मुराद है। मैं यहां लिख दूं मैट्रिक रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट, ये दो कीवर्ड मैंने मिलाए, तो ये मुझे अब बता रहा है कि भाई BISC लाहौर का मैट्रिक का रिजल्ट मैं आपको यहां पे बताने लगूं। लेकिन भाई मैं तो मैट्रिक का रिजल्ट मैं लाहौर का क्यों दूं, मैं तो हूं स्वात का अब्दुल रहीम साहब की तरह। मैं यहां पर लिख दे देता हूं मैट्रिक रिजल्ट सवात। अब ये आगे खुद ही बता देता है कि सवात बोर्ड का, अब चूंकि 2022 का नहीं आया तो चले मैं 2021 का कर लेता हूँ। ये मुझे देखें BISESS यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेदू शरीफ स्वात का, इसने डायरेक्ट मेरे सामने ले आया। कीवर्ड की अहमियत आपको पता चल गई कि अगर प्रॉपर कीवर्ड का इस्तेमाल करना आपको आ जाए, यकीन माने आप रॉकेट साइंस भी कर इसमें फाइंड कर सकते हैं। आप यहां पर वो पटाखे बनाने से लेके और चिकन फ्राई तक के जो तरीके हैं वो सारे फाइंड कर सकते हैं। कीवर्ड की ये समझ आई है? मुझे जरा मैसेज में बता दें कि कीवर्ड की ये समझ आ गई। अरे भाई रिकॉर्डिंग को रहने देना, जो चीज बात की बात है वो बाद में। कीवर्ड्स को समझ गए ना, पहचान गए कि कीवर्ड क्या है। गुड, जबरदस्त जबरदस्त, बस ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब नहीं देख रहा हूं चैट को। सेम इसी तरह जब हम फाइवर पे आते हैं, मैं मिसाल के तौर पे फाइवर पे आया और मैं फाइवर पे मैंने कंपनी में मैंने अभी अपनी कंपनी खोली है जो काम करती है, किस चीज का काम करती है, मिसाल के तौर पे यूपीएस का काम करती है, ठीक है, यूपीएस सोलर प्लेट्स का काम करती है। आजकल जरा सोलर की डिमांड ज्यादा है ना, सीजन इस तरह का है, ठीक है। अब मेरी कंपनी सोलर टेक के नाम से मैंने मिसाल के तौर पे खोल ली। ये टेक मुझे नाम ही ऐसी पसंद है तो हर एक के साथ मैं टेक लगाता जाता हूँ, इसको आप बर्दाश्त कर लें, खैर है, ठीक है। अब मैं सोलर टेक मैंने कंपनी तो खोल ली, उस कंपनी के लिए मुझे कुछ चाहिए भी होगा ना। मैं सबसे पहले आता हूं, मुझे अपनी कंपनी के लिए लोगो चाहिए। मैं अगर सिर्फ लोगो सर्च कर लूं, ठीक है, तो ये लोगो सर्च करने पे फाइवर कहता है कि भाई 2,69,000 होता है, ये 69 है, 69,275 लोग हैं भाई जो लोगो डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं इस तरह का लोगो तो मुझे नहीं चाहिए ना, ये वाले लोगो तो नहीं चाहिए होंगे लाजमी तौर पे। मैं मिसाल के तौर पे जो आया हूं स्पेसिफिक जिस चीज के लिए, मैं लिख देता हूं कंपनी लोगो। ये देखें, ये सजेशन होती है, ठीक है, इस चीज को याद रखें, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये सजेस्टेड कीवर्ड्स होते हैं। कंपनी लोगो में सर्च करता हूं, 2,70,000 के करीब करीब लोगों में से उसने कहा कि 9,000 लोग ऐसे हैं जो फाइवर पे कंपनीज के लोगो बना के देते हैं। मैं कहा वाह जी वाह, जबरदस्त, यानी कि वाकई ये लोग जो है ना, इनमें से मेरा कोई काम का है, क्योंकि उधर तो पता नहीं वो ढांचे और वो क्या क्या बने हुए थे भाई, भूत जन्नात वगैरह बने हुए थे, उनका मैंने क्या लेना देना था। तो कीवर्ड, अब कीवर्ड आता है मेरा कंपनी और लोगो, ये दो कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन था, कंपनी लोगो, ठीक है। मैं कहता हूं भाई मुझे कंपनी लोगो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आजकल के जमाने का, पुराना कोई नहीं चाहिए, ये चीजें तो पहले जमाने की हैं। मैं कहता हूं मुझे मॉडर्न कंपनी लोगो चाहिए, ठीक है। तो अब फाइवर कहता है कि भाई आपने चूंकि मॉडर्न साथ मिला लिया, 3 हो गए कीवर्ड्स,
इस पे 54,000 लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ये देखें, ऐसे ऐसे डिजाइन दे रहे हैं। वो फिर मुझे आगे मैंने देखना है, मुझे कोई पसंद आता है मैं उस हिसाब से। अब अगर आप में से कोई भी बंदा जो लोगो बनाने का काम करता है, वो इस कीवर्ड पे इन शुरू शुरू के पेज में आ जाए, यानी कि उसकी उसकी गिग रैंक हो जाए। गिग तो आप पहचान गए होंगे आप लोग, यहां पर किसी जगह आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा चांस उसके पास हैं किसी बायर के अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करने के और काम मिलने के। क्योंकि अगर 54,000 लोगों में आप कोई सफा नंबर 244 पे पड़े हुए हैं, भाई आरिफ साहब के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अब तो वो कंपनी वाला बन गया, अब तो वागी साहब बन गया है। तो अब उसने क्या करना है, उसने तो यहां पर भाई पैसे देने, तो मैं यहां पे क्यों ना करूं, अपना टाइम क्यों जाया करूं। तो कीवर्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप प्रॉपर कीवर्ड पर रैंक हो जाएं, प्रॉपर कीवर्ड पर रैंक हो जाएं, मैं दोबारा कह रहा हूं, बल्कि एक बार और कहता हूं, अगर आप प्रॉपर कीवर्ड पर रैंक हो जाएं तो आपके पास ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली आते हैं। आपको कोई लफड़े की जरूरत नहीं होती, कुछ मेहनत की जरूरत नहीं होती। खुद बहुत लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, भाई जी मेरा ये कंपनी है, मेरा ये रिक्वायरमेंट है, ये मुझे इस तरह के लोगो चाहिए। ये बात समझ आई कुछ? मैंने अभी ये बात की है कि पहले मैंने लोगो सर्च किया, फिर मैंने कंपनी साथ लगाया सर्च किया, मैंने मॉडर्न लगा के सर्च किया। हो सकता है कि एक बंदा आए वो सिर्फ लोगो लगा के सर्च करे, ये भी कीवर्ड था। एहसान साहब आए कि नहीं भाई मुझे जो है ना, मुझे चाहिए मॉडर्न लोगो चाहिए, इनके जहन में ये था। दूसरे कोई साहब आए, उनके जहन में था कि मुझे भाई कार्टून लोगो चाहिए। अब ये लोगो के साथ ही ये देखें, मुख्तलिफ कीवर्ड्स की कम्बिनेशन बना के हम कितने सारे बना, ये देखें भाई जो लोगो बनाने वाले हैं, ये देखें उनके लिए बेहतरीन निच फाइंड की है हमने। ये अपने पास नोट कर लें, ये कार्टून लोगो, लोगो में आपको ये जो है ना बेहतरीन सर्विस मिल रही है। ये हम बाद में बात करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज मिली है। जो लोगो बनाने, इलस्ट्रेटर का काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत आला चीज है ये। अच्छा, चलें इसकी बात नहीं करते, हम कहते हैं मैं आया, मैं कंपनी में काम करता हूं। एक और मिसाल से समझाता हूं, एक और आसान से मिसाल से। ये डिजाइनिंग वाइजाइनिंग का सबको समझ नहीं आएगी। आप में से मैक्सिमम लोगों ने लाजमी तौर पर एमएस ऑफिस किया होगा। पावर पॉइंट, जिस बंदे ने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है या किसी ऑफिस में काम किया या कुछ, उनको पावर पॉइंट का तो लाजमी पता होगा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एहसान साहब आए, इन्होंने कहा कि भाई मेरा नेक्स्ट फाइवर का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बड़ा मसरूफ फ्रीलांसर हो गया हूं अब। तो मुझे कुछ स्लाइड्स बनाने हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के। इनके जहन में था कि मैं पावर पॉइंट, इन्होंने लिखा। ठीक है, मैं एक चीज यहां पे समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ पावर पॉइंट लिखा, लेकिन उसमें स्पेस दे के किया। यहां पर देखें, फाइवर कहता है कि भाई आपने जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। असल लफ्ज है ये, जो कीवर्ड है वो ये है। ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पिछले उसमें लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने शानपति ये की कि भाई पावर पॉइंट इस तरह वाला करेंगे, ये वाला मिला के, तो उस पे तो 13,000 सर्विसेज ही हैं, तो बहुत ज्यादा लोग हैं। उन्होंने इस तरह इसमें स्पेस दे के कर लिया, यानी कि नाम में। अब इस पे हम सर्च करते हैं, इस पे 100 में होंगी, ये देखें 1843, 13,000 से 1800 पे जी हमने तो बड़ा जबरदस्त फाइंड कर लिया। यार उसको सर्च करने के लिए बंदा भी तो आए ना। ये चीज समझ नहीं आया आपको, मुझे पता है, मुझे पता है ये समझ नहीं है। मैं एक और मिसाल से समझाता हूँ। क्या मिसाल समझाऊं? क्या ऐसी है जो कोई लफ्ज, दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन हो, मिल के हो? फेसबुक। हाँ हाँ ठीक है, फेसबुक। देखिए मैं अगर सिर्फ फेस और बुक को एक साथ मिला के ना करूं,
ठीक है, तो ये कहता है कि भाई असल लफ्ज जो है वो है फेसबुक, ना कि फेसबुक। ये 18,000 सर्विसेज है असल वर्ड पे, ये तो सब पहचानते होंगे ना फेसबुक को। लेकिन कुछ लोग ये गलती कर लेते हैं कि कीवर्ड को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिटिंग नहीं करनी है आपने। आपको नहीं पता कि कीवर्ड किस तरह है, सिंपल गूगल अंकल के पास जाएं, उसके पास आपको जो स्पेलिंग आते हैं ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको ये स्पेलिंग आते हैं ई वाले, आपने उसको कर लिया, गूगल अंकल आपको बता देगा भाई जी शोइंग रिजल्ट्स फॉर ये ये असल लफ्ज है ये। आपने फिर इसको क्लिक करना है और ये यहां से कॉपी करना है, ये आपका हो जाएगा कीवर्ड, और इसको लगा के यहां पे कर लेना है। अब हम इसके साथ करेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट वो वहां पर अब ये देखें शो इंस्टेड वगैरह का कोई नहीं दे रहा। तो कीवर्ड गलत नहीं लिखना आप लोगों ने, कीवर्ड प्रॉपर लिखना है, सही लिखना है, क्योंकि जो बायर आएगा वो फेसबुक को सर्च करने आएगा, वो फेसबुकी को सर्च करने नहीं आएगा। ये बात समझ गए आप लोग? अगर गलत कीवर्ड लिख लिया आपने, कीवर्ड तो जान गए ना, कीवर्ड कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके साथ हम सर्च कर सकते हो कोई सर्विस, वो कीवर्ड है। अगर आपने गलत कीवर्ड लिख लिया तो भाई आप सर्च रिजल्ट से गायब हो जाओगे। कीवर्ड इतनी अहमियत का हामिल है कि आपने गलत कीवर्ड लिख लिया, कीवर्ड लिखेंगे कहां ये हम बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह आज, लेकिन कीवर्ड आपने गलत लिख लिया तो वो कीवर्ड रैंक नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई सर्च करने आएगा नहीं। अब मिसाल के तौर पे लोगों को सर्च करने, लोगो उसको सर्च करने लोग आ रहे हैं, बेताशा लोग आ रहे हैं, तभी तो 2,70,000 लोगों ने इस पे लोगो सर्विसेज दी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं ये लिख देता हूं, क्या कोई बंदा लोगों को इस तरह सर्च करने आएगा? मिसाल के तौर पे आपका कीवर्ड है आई विल मेक अ मिनिमलिस्ट या मॉडर्न लोगो, अब मैं इसको ऐसे ही प्रोनाउंस कर लेता हूं, ठीक है। तो अगर आपने इस पे बनाया हुआ है, आया इसको सर्च करने कोई बंदा आएगा? नहीं आएगा भाई, क्योंकि फाइवर दिखाई नहीं उनको। फाइवर कहता है भाई लोगों के स्पेलिंग ये है, वो मुझे भी बता रहा है, मैं इस वक्त सर्विस सर्च करने आया हूं लोगों के, ठीक है। तो मैंने इसको कहा है कि भाई मुझे लोगो बना के, तो उसने कहा भाई आपने गलत लफ्ज सर्च किया हुआ है, मैंने रिजल्ट्स जो दिखाए हैं वो सही लोगो के ये बनाए हुए हैं। अब मैं तो था पैसे देने वाला, इसलिए फाइवर ने मेरे साथ नेकी ये की कि मेरा गलत लफ्ज उसने सही कर दिया। लेकिन आप हैं फाइवर से 80% खुद के लिए कमाने वाले, फाइवर को 20% आप दे देते हैं, बाकी 80% अपनी जेब में डालते हैं। फाइवर कहता नहीं भाई, आप लोगों के साथ कोई रूल रियायत नहीं, आपने प्रॉपर एक्चुअल कीवर्ड सही सलामत लिखना है, बिल्कुल सही तलफ़ुज़ और हिज्जे के साथ। तलफ़ुज़ चाहे गलत हो लेकिन हिज्जे यानी कि अल्फाबेट्स उसके बिल्कुल ओके हों। तो इसलिए अगर आपके गिग में आपने LOGOO यूज कर लिया तो फाइवर आपको लोगो पे कभी भी रैंक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने लोगो कर दिया तो फाइवर, हो सकता है बहुत सारे और फैक्टर्स के साथ हो सकता है कि फाइवर आपको इस जगह पे कहीं किसी जगह पे जगह दे दे। और यहां पर पहले पेज पे आने का मतलब है कि आपके पास रोजाना जो है ना बायर्स के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, भाई मुझे ये सर्विस चाहिए, ये सर्विस चाहिए। वो फिर आपके काम के मयार पर और आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे है कि आप किस तरह घेर सकते हैं। सर हिशाम सरवर कहते हैं कि हम दरअसल फ्रीलांसर जितनी भी हम मछली पकड़ने वाले हैं, हमने कांटे डाले हुए गिग की सूरत में या जो प्रोफाइल्स बनाए होते हैं, जो मछली आके फंस गई एक बार, उसको निकालना जो है ना असल फन है, फिर वो वही आप खा सकेंगे जिस मछली को पकड़ के आप निकाल सकें। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मछली तो आ जाती है लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाते। अब उस पकड़ने के लिए हम ये सारा कोर्स कर रहे हैं कि भाई वो मछली हमसे जाए ना। एक तो हम खाली जगह पे मछली पकड़ने के लिए ना बैठे हों, मछली वाली जगह पे हों, तो इसलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं। दूसरा, वो मछली हमसे जाए ना। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई बता दें भाई,
रिपीट का कोई ना कहे, रिपीट आप बेशक जो है ना, ये वीडियो आप लोगों के इतने सारे जो है ना वो पता नहीं आप लोगों ने कहा हुआ है, तो इस वजह से अब वीडियो मजबूरन मुझे करनी, वरना मैंने वीडियो स्टॉप करवाई हुई थी। ये देखें ना आप, टोटल अभी कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, 50% लोग। जी, तो कीवर्ड का समझ आ गया, हम आगे चल सकते हैं आप। गुड हो गया। मजीद चलें, शायद 5-6 बंदे आप जल्दी जल्दी से जवाब दे दें ताकि मैं आगे चलूं। ये बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आप YouTube पे जाते हैं, ठीक है, YouTube पे अगर मैंने फाइवर का कोर्स उर्दू में सर्च करना है मिसाल के तौर पे, ठीक है, आप YouTube पे आए, ठीक है, यार खोल भी दे भाई, आप YouTube पे आए और यहां पर आपने फाइवर का कोर्स अगर सर्च करना है, आपने सिर्फ फाइवर कोर्स लिख दिया, गलत लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आपने ये लिख दिया, ये देखिए आपको ये कुछ दिखा रहा है, नीचे कुछ दिखा रहा होगा ये यहां पर, लेकिन फायर कोर्स इन उर्दू अगर आपने लिख दिया, अच्छा मैं इनकॉग्निटिव में, सॉरी 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 सॉरी, मैं इनकॉग्निटिव में हूं, इस वजह से इस पे जो है ना वो ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें यहां पर अब आपके पास उर्दू में मुकम्मल कोर्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं फाइवर डिस्क्रिप्शन इन उर्दू, ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन की सारी चीजें आ गई, क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर कीवर्ड को इस्तेमाल कर लिया। मैं कहता हूं फाइवर लैंग्वेजेस सिलेक्शन, फाइवर लैंग्वेज ट्रैक, ये देखें क्या ये इन्होंने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं, यानी कि ये देखें फाइवर लैंग्वेज इसमें कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, ठीक है, इसने लैंग्वेज कहीं ना कहीं फाइवर इस पे इस्तेमाल हुआ है। यहां पर देखें फाइवर लैंग्वेज दोनों इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, सिलेक्शन भी इस्तेमाल हुआ है, ये कीवर्ड्स हैं। ये देखें फाइवर लैंग्वेज ये इस्तेमाल हुआ है, अब ये इसके डिस्क्रिप्शन में हो सकता है सिलेक्शन भी इस्तेमाल हुआ हो, अब ये फाइवर इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब अगर मैं सिर्फ लैंग्वेज सिलेक्शन लिख दूं, आपको यहां पर कहीं फाइवर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। समझ रहे हैं? कीवर्ड की, प्रॉपर कीवर्ड की प्लेसमेंट समझ लें। प्रॉपर कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप सर्विसेज देने वाले हैं या सर्विसेज सर्च करने वाले, दोनों सूरतों में आपको तभी फायदा होगा। हम जाते हैं वापस फाइवर पर, मैं आया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन उर्दू, मैंने ये लिख दिया फाइवर पे, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन उर्दू, ये एक कीवर्ड, ये दूसरा कीवर्ड, ये तीसरा कीवर्ड, फिर इनकी कंबिनेशन फाइवर बनाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये चौथे नंबर पे कीवर्ड हो गया, पावर पॉइंट उर्दू अगर किसी ने यूज किया हुआ ये 5वें नंबर पे कीवर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन या उर्दू प्रेजेंटेशन ये छठा कीवर्ड हो गया। यानी कि ये देखिए इन तीन में 6 कीवर्ड की कॉम्बिनेशन बन रही है। पावर पॉइंट एक एक, ये दूसरा कीवर्ड, ये तीसरा कीवर्ड, ये चौथा कीवर्ड, ये और ये 5वां कीवर्ड, और ये दोनों छठा कीवर्ड। अब ये 6 में से 6 जिस जिस बंदे ने अपने टाइटल में या कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए होंगे,
टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं इसलिए कह रहा था कि कीवर्ड को समझ जाएं, बाकी आगे समझना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे हर गिग की बुनियाद इस कीवर्ड पे है। कीवर्ड कॉम्बिनेशन और कीवर्ड को समझ जाएं आप लोग। ये देखें, अब हम अगर ये पहले 4 वाले खोलते हैं ना, कि इसने क्या क्या, हमने जो सर्च किया है ना, कि उसमें से क्या क्या मौजूद है, क्यों ये हमें सबसे पहले इसने दिखाए हैं। मैंने ये सबसे टॉप वाले 4 खोल लिए। हमारा मेन क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन उर्दू। ये देखें, पावर पॉइंट है एक कीवर्ड, प्रेजेंटेशन दूसरा कीवर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तीसरा कीवर्ड। 3 कीवर्ड हो गए। ये बाद में हम सीखेंगे कि कहाँ कहाँ देखने होते हैं, कि उस पर बेफिक्र रहे हैं आप। ठीक है, पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन ये यहां पर भी हैं इसके कीवर्ड। ठीक है, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, इसके डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे होंगे। प्रेजेंटेशन, ठीक है, कीवर्ड्स आप देखते जाएं सिर्फ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दोनों कीवर्ड। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशंस और शन, यानी कि प्लूरल और सिंगुलर, जमा या वाहिद एक ही शुमार होते हैं। पावर पॉइंट यहां इस्तेमाल हुआ है। कितनी जगह पे था इसका, आप लोगों ने देख लिया। देखें, यहां पर इसने यहां पर भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए होंगे। पीपीटी, पावर पॉइंट, अच्छा ये पीपीटी है, ये यहां पर नहीं किए हुए। लेकिन आपने देखा कि इस बंदे ने कितनी जगहों पे अपने इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया, तभी फाइवर ने हमें इस पे ला के दे दिया कि भाई इसने पावर पॉइंट भी किया हुआ है, प्रेजेंटेशन भी, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दोनों आए हुए हैं, ठीक है, यानी कि ये इस वक्त, चले मुझे बताएं, इस वक्त ये इन जगह पे इस वक्त इस बंदे ने कितने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं। 1 2 3 4 5, कितने इस्तेमाल किए हुए हैं इसमें, चले बताएं, शाबाश। जल्दी से मुसलमानों तुक्का लगाएं, जल्दी जल्दी, मुझे अभी पता चल जाएगा कि आपको समझ आई है कि नहीं। इस बंदे ने जो हाईलाइटेड जगह है यहां पर कितने कीवर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी 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 जल्दी। बस 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 बस। अब जिन्होंने 3 कहा है ना, वो खुद को शाबाशी दे दे, माशाल्लाह से वो समझ गए हैं। अल्लाह के बंदो, मैं कह रहा हूं हाईलाइटेड जगह पे, यहां पे हाईलाइटेड जगह पे, ये यहां पर कितने इसके कीवर्ड हैं। एक है पावर पॉइंट, दूसरे नंबर पे है प्रेजेंटेशन, और तीसरे नंबर पे कॉम्बिनेशन इन दोनों का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये 3 कीवर्ड हो गए। जो 5 और 1 और 4 और 10 कह रहे हैं भाई, वो सब गलत है। ये देखें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन, 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 प्रेजेंटेशन। ये देखें, अब नीचे आते हैं, टैग्स में देखते हैं। पावर पॉइंट, ये भी इसका एक कीवर्ड था। कीवर्ड की अहमियत अब आप समझ गए हैं। इसी तरह ये बाकियों में आप खुद देखते जाएं, आपके जो अपने होंगे ना उसमें देखते जाएं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये दोनों इसमें इस्तेमाल हुए पड़े हैं, ठीक है। इसमें भी ये देखें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, ठीक है। ये देखते जाएं इसमें। अब आप लोगों ने करना ये है कि जो आपकी निश है ना, जो आपकी निश है, निश को तो जान गए ना, या निश को भी नहीं जानते। अब कोई अल्लाह का बंदा ये ना कह दे कि भाई हमें निश का नहीं पता। नीश या नीच पे हम बात कर चुके हैं तफसील से। नहीं पता तो तीसरे नंबर क्लास को गौर से देख लें भाई।
क्योंकि अब वो आपको रिवीजन तो नहीं करवा सकता मैं, आप लोग पढ़ते हो नहीं, वीकेंड गुजर जाता है, किसी ने काम नहीं करना होता, अल्लाह के बंदो। तो ये कीवर्ड्स हम जब इस्तेमाल करते हैं, इन कीवर्ड्स के बेस पे हम यहां पर आते हैं। अब इनको याद रख लें, इनकी तरतीब को एक नजर याद रख लें। 1 2 3 4 ये जो हैं, इसमें ये बंदा है, इसमें ये बंदी है, इसमें ये स्क्रीनें हैं और इसमें ये बंदा है। मैं इसके साथ सिर्फ ये देखते हैं, मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैंने एक कीवर्ड इजाफी लगा लिया। अब देखें, उन 4 में से सिर्फ ये बंदा रह गया। उन 4 में से जो पहले 4 थे, बाकी वो लोग नजर नहीं आ रहे यहां पर। ये दूसरे नंबर पे आ गए, देखें ये नीचे आ गया, टॉप पे ये रहा है। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने मॉडर्न भी इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, एक मिनट में जरा ये बाकियों को बंद कर दूं। प्रेजेंटेशन भी और पावर पॉइंट भी, इसके गिग में ना, ये देखें, इसकी गिग में मेरे तीनों सर्च कीवर्ड मौजूद हैं, अगरचे उस तरतीब से नहीं है, नहीं सॉरी तरतीब से है, मैं प्रोफेशनल को समझता। मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तीनों कीवर्ड, ये कीवर्ड ही मैंने यहां पर सर्च किए थे ना, मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब हम एक काम और करते हैं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि प्रोफेशनल मॉडर्न पावर पॉइंट, ये अभी सबसे एंड पे है ना ये वाला, ये देखें, इसको याद रखें, ऑर्डर नाउ वाला, टू सेलर वाला। हम प्रोफेशनल मॉडर्न पावर पॉइंट, इसको, इसमें क्या है प्रोफेशनल, इसको ये देखें, हम इसको सर्च करते हैं। ये अभी बिल्कुल एंड वाले पे है ना, एंड पे है, ये देखें बिल्कुल पेज के एंड पे है। अगर कोई बंदा आके सर्च करता है, जिसको सर्विसेज चाहिए, वो ये कीवर्ड सर्च करता है, मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उस सूरत में उस बंदे को याद रखें कि वो उसका क्या नाम था यार, याद है किसी को? चलें देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अब उसकी मुझे याद आ जाएगा। ये कितने नंबर पे आ गया? 4 4 8 4 12 16 17वें नंबर पे, 48 से 17 नंबर पर आ गया। पहले ये बिल्कुल सबसे नीचे था। उसने कीवर्ड जो इस्तेमाल किया था, अब मैं जो था, मैं जब आया हूं, मुझे सर्विसेज चाहिए थी प्रोफेशनल मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। जब मैंने वो सर्च किया है, वो बंदा नीचे से इतना ऊपर आ गया। ये है कीवर्ड की पावर। कीवर्ड आप प्रॉपर सिलेक्ट करेंगे, वही आपके गिग को यहां से वहां पर ले जाने की जिम्मेदारी करेगा। हो सकता है कि एक कीवर्ड पर आप रैंक हो जाएं और उस पर सबसे पहले पेज पे आए, जबकि बाकी कीवर्ड्स पे हो सकता है आप 10वीं और 12वीं पेज पे हो, और आपकी किस्मत क्लिक हो जाए, उसी एक कीवर्ड पर आपकी गिग जो है ना रैंक हो जाए और उस पर ऑर्डर्स मिले। ये कीवर्ड को जान गए या कीवर्ड को मजीद कीवर्ड 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 करने की जरूरत है, मुझे सिर्फ इतना बता दें। मैं तब तक पानी पीता हूं, मुझे सिर्फ बता दें, फीडबैक बता दें भाई। कीवर्ड समझ गए ना? बहुत जरूरी है ये। माशाल्लाह से यार, सारे समझदार हैं, जबरदस्त हो गया, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। चलें जी, गुड हो गया, गुड हो गया, चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको समझ आ गई, बस ये इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है भला। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। कीवर्ड हमारा टॉपिक खत्म। अब हमने जो शुरुआत करनी है, अरे भाई एक दफा मीटिंग रीस्टार्ट कर ले, 1 मिनट रह गया, अगला टॉपिक अगली जी मीटिंग में जी, करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा इसी आईडी से ज्वाइन करिए। अब हम बात करेंगे गिग के स्ट्रक्चर की। हमने बात की थी उस दिन कि गिग किन किन चीजों पे होता है, जिसमें हमने बात की थी कि गिग का टाइटल होता है, गिग की ये प्राइसिंग होती है, गिग का ये डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या नाम है, किधर गया, गिग के ये टैग्स होते हैं, टैग्स, ये रिलेटेड टैग्स। अब आज हम बात करेंगे गिग के इस टाइटल की। गिग का टाइटल अगर इसमें प्रॉपर कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि एक कीवर्ड के एडिशन होने से 48 नंबर से गिग 16 नंबर या 17 नंबर पे आ गई। ये बहुत बड़ी जंप है। अब जब आप रोजाना उठ उठ के देखेंगे ना 2 महीने तक, और अब आपकी गिग बड़ी मुश्किल से जो है ना वो 42वें नंबर से आएगी 36वें नंबर पे, और वो खुशी आपको फिर तब भी पता चलेगी कि बहुत मुश्किल काम होता है अप आना, पहले पेज पे अप आना। लास्ट पेजेस से बंदा आ जाता है जल्दी, लेकिन पहले पेज पे मूवमेंट जो है ना, क्योंकि विनर्स के साथ मूवमेंट जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। नल्लों के साथ तो वैसे ही बंदा कर लेता है, चल ठीक है भाई, हिंस में तो मैं अंधों में गाना राजा, तो मैं तो दौड़ में आगे निकल जाऊंगा। लेकिन बात तो वही है कि जब यहाँ पर हर बंदा यहाँ पर होगा, एक बेहतरीन किस्म का जो है ना कंपटीटर आपका होगा, इनमें आगे निकलने के लिए फिर आपको बहुत सारी मंसूबाबंदी में से एक मंसूबाबंदी ये है कि आपके टाइटल में कीवर्ड्स जो है ना स्ट्रांग, बेहतरीन, लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन के बेहतरीन उस पे कॉम्बिनेशन पे बने हुए, ठीक है। अभी किसी ने पता नहीं कहा क्या किया था, सर ऑनलाइन कुरान के रेफरेंस से कीवर्ड्स बताते। अब मसला ये, आप स्पून फीडिंग मांगते हैं ना, मसला ये है। अब आपको मैं कुरान, ऑनलाइन कुरान का बताऊंगा, अगला कहेगा मुझे लोगो डिजाइन का बता दे, अगला कहेंगे कि भाई मुझे जो है ना एक्सेल शीट का बता दें। अब ये आपके करने के काम है ना। देखें, मैं आया हूं, मैंने अपने बच्चों के लिए कुरान, कुरान का कोई उस्ताद देखना है, मैं आया, मैंने यहां पर क्या सर्च करना है, मैं यहां पर ये तो नहीं सर्च करूंगा ना कि उस्ताद, उस्ताद कुरान या कुरान उस्ताद तो नहीं सर्च करूंगा ना, ठीक है, मैं ये तो नहीं सर्च करूंगा, ठीक है ना। ये सर्च कर भी नहीं रहा कोई यहां पर। मैं लाजमी तौर पे यहां पर कुरान ट्यूटर लिखूंगा तो मुझे कुरान उसके आएंगे। ये देखें, मैंने कुरान ट्यूटर लिख दिया, आगे लोग के भाई कुरान मजीद पढ़ाने वाले ये लोग हैं सारे, ये हैं, ठीक है। अब ये 816 हैं, मैं इसके साथ ऑनलाइन का एडिशन कर देता हूं। 3 कीवर्ड्स कर लिए मैंने, 816 से 791 पे आ गए, ठीक है। बंदे वही रैंक हैं जो उस पे थे, क्यों क्यों इन्होंने ऑनलाइन को भी टारगेट किया हुआ है, कान को भी टारगेट किया हुआ है कीवर्ड को, और ट्यूटर को भी टारगेट किया हुआ है। इन सारों के ये देखें, ऑनलाइन भी है, कुरान भी है, ट्यूटर भी है। ऑनलाइन कुरान ट्यूटर, ऑनलाइन कुरान ट्यूटर, ऑनलाइन कुरान ट्यूटर, देख रहे हैं, ये सारा इसमें टारगेट हुआ पड़ा है। यही चीज अब हम पढ़ने लगे हैं कि हमने ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। अल्लाह के बंदो, मैं एक बार पूछता हूँ, उस वक्त आप कहते हैं समझ आ गई, फिर बाद में अपनी फरमाइशी शुरू कर देते हैं, ये चीज समझा दें, ये चीज समझा दें। मैंने आपको सिर्फ राह दिखानी है, मेहनत आप लोगों ने करनी है मेरे भाई। अब यही चीजें अगर मैंने आपको बना के देनी है, तो आप लोग किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर? आप लोगों ने सिर्फ घंटा 1.5 घंटा मेरा गला बैठाने के लिए बैठे हुए हैं, और उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। 24 घंटे यानी कि 22 घंटों का टाइम होता है, उसमें से 6 घंटे अगर आप नींद के निकाल लें तो आपके पास कम से कम 16 घंटे बचते हैं। उसमें से चलो 4 घंटे नमाज, खाने पीने, सब चीजों के निकाल, 12 घंटों में आप लोग इतना सर्च नहीं कर सकते। 3 दिन गुजर गए, बाद में आप लोगों ने कहना है कि भाई हमने तो कुछ सीखा ही नहीं वहां से। क्यों? क्योंकि उस्ताद वहां नालायक था। अब उस्ताद की नालायकी यही थी कि उसने आप जैसे लोगों को जो है ना, जो जिन्होंने मेहनत नहीं करनी, मैं उनको कह रहा हूँ स्पेशली, आप जैसे से, सॉरी मेरी ये मुराद हरगिज नहीं है कि मैं आप सबको कह रहा हूँ,
जो मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पर टाइम पूरा करने के लिए, टाइम गुजारने के लिए आए हुए हैं, उन लोगों को स्पेशली कह रहा हूं, वो लोग नहीं कर सकेंगे यहाँ पर। और यकीन माने जितना गवर्नमेंट ने जिंदगी मुश्किल कर दी है ना गुजारना, तो फॉरेन करेंसी में कमाना जरूरी हो गया है, ये मैं आपको बता दूं। लाख 1.5 लाख की तनख्वाह लेने वाला भी गुजारा नहीं कर पा रहा भाई पाकिस्तानी रुपए में, जब तक फॉरेन की करेंसी शामिल ना हो। और फॉरेन की करेंसी तभी शामिल होगी जब आप मेहनत करेंगे, अपनी नींदें हराम करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर जो है ना जल्दी बैठ उठने की जल्दी होती है, भाई हमने तो जल्दी जाना है, जल्दी खत्म करें सर, मजीद नहीं पढ़ना, मजीद नहीं पढ़ना। मैं बच्चों की तरह आप लोगों को समझा रहा हूं यार, अल्लाह के बंदो। और जब मैं पूछता हूं तब नहीं कहते हो, जब मैं सब कुछ खत्म करके नेक्स्ट फेज पे जाने वाला होता हूं तब फरमाइश आ जाती फलां चीज कर लें। यही सवाल 2 मिनट पहले अगर आप पूछ लेते तो क्या था। स्टॉप कर दें रिकॉर्डिंग यार, देख लें कि भाई मैं क्या बकवास कर रहा हूं। आप लोगों को सिर्फ यही एक आसान काम आया हुआ है कि बचपन से आप लोगों ने सिपारा पढ़ लिया, मौलवी साहब से कुरान मजीद पढ़ लिया, उसी से पैसे कमाने। नहीं कमाए जाते भाई। जिन्होंने 8-8 साल 10-10 साल जो है ना वो लगा दिए दरस निजामी और क्या क्या पढ़ लिया, अफ्ताह तक पढ़ लिया, उन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। आपको कौन देगा? अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि आपको कुरान मजीद पढ़ाने पे पैसे मिलेंगे, सवाब मिल जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, भाई सीधी सी बात है। सही आप लोगों ने मजहबी वो ब्लैकमेलिंग लगाई हुई है हर बंदे ने, मैं कुरान मजीद पढ़ा रहा हूं भाई। पहले दिन से मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं, पहले दिन से मैं ये कह रहा हूं कि भाई वो सर्विस दें जो दुनिया में 6 अरब लोगों को रिक्वायर्ड है। किसी गांव में बैठ के आपने अगर 200 बंदों में कोई चीज बेचनी है और शहर में आके 2 लाख बंदों में बेचनी है, तो कहां पर आपकी बिक्री या सेल ज्यादा होगी? लाजमी तौर पे 2 लाख लोगों में। तो क्यों इस सोच से नहीं निकल रहे आप लोग? लगे हुए हैं फिर से वही बात। टोटल यहां पर 791 सर्विसेज हैं यार, टोटल 791। जबकि हमारे लिए गिग के लिए जरूरी है कि कम से कम 1000 उसकी सर्विसेज हों, 1000 सर्चेज हों उस पे। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। कल को आप बैठे होंगे, ये देखें ये बंदा बैठा हुआ है, कहां है ऑर्डर इसके पास? सबसे पहले नंबर पे बैठा हुआ है, कोई भी ऑर्डर नहीं है इसके पास। 14 ऑर्डर, 14 लोगों ने इसको टोटल वो किया हुआ है। 1041 यानी $10 की सर्विस दे रहा है टोटल यार। पूरा महीना पढ़ाने के बाद वो 10,000 रुपए ले रहा है। और इस सर्विसेज पे आप लोग कह रहे हैं इस पे आप सवाब कमा सकते हैं, आप पैसे नहीं कमा सकते अगर आप ये समझते हैं। ग्रो अप यार। मैं इतने अरसे से आप लोगों को कह रहा हूं, शुरू दिन से मैंने आपको ये बताया कि अपनी स्किल्स को डाइवर्स कर दें। आपको की स्किल नहीं आती फिर भी मसला नहीं है, लेकिन उस स्किल को सोचें तो सही। उसके बारे में सोचेंगे तो तभी आप उसको यहां पर ऑफर करेंगे और उसके बंदे ढूंढेंगे। वो स्किल अब बेशक आप बाहर से लोगों से करवाएं, आधे पैसे रख लें, लेकिन कम से कम उसमें पैसे तो आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर कोई बंदा ये कहता है मैं फाइवर पे कुरान मजीद पढ़ा के सवाब कमाने आया हूं, तो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा दे भाई, ये यहां पे ना पढ़ाए। गुस्ताखी माफ, लेकिन ये है कि यहां पर आप लोग पैसे कमाने के लिए आए हुए, सवाब कमाने के लिए नहीं। तो इसलिए उस सर्विस पे ध्यान दें जो सर्विस आप लोग जिससे पैसे कमा सके, अपने माशी हालात को बेहतर कर सके। क्योंकि जो लोग हमें बचपन से पढ़ा रहे हैं उन लोगों के माशी हालात देख लें, जो हमारे उस्ताद रहे हैं, हमने उनको किन हालत में रखा हुआ है। जुल्म हम कर रहे हैं, हम माशरा जुल्म कर रहे हैं उन पे। तो आप यहां पर फिर मजलूम बनने आ रहे हैं कि यहां पर आप कल को ऑर्डर नहीं मिलेगा, इस बंदे के पास ऑर्डर कोई नहीं है, ये बंदा ऐसे ही बैठा हुआ है, क्या हो गया है? ये अगर पहले सफे पे बैठा हुआ भी है तो क्या है, इसके पास ऑर्डर है? बैठा हुआ है, कोई क्यू में नजर आ रहा है आपको ऑर्डर? बैठा हुआ है ऐसे ही। तो आप पहले सफे पे आगे बैठ भी जाएंगे, इतनी मेहनत के बाद, सब कुछ करने के बाद, रातों को जाग जाग के आप अपनी फाइवर गिग को ऑप्टिमाइज करने के बाद यहां पर बैठ भी जाएंगे, आपकी सर्विस लेने वाला कोई नहीं है, तो क्या करेंगे आप?
ये बात क्यों आप लोगों को समझ नहीं आ रही? सर्विस वो ऑफर करें जो लोग खरीदने, खरीदार भी जिसके हो ना। चाहे मैं लेदर का बहुत अच्छी क्वालिटी का बैग बना दूं, बच्चों के स्कूल बैग का, उसको खरीदने के लिए कोई नहीं है, तो क्या करूंगा मैं उस क्वालिटी का? सेम यही चीज मैं आपको पहले दिन से आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। यहीं पे मैं अभी अगर लिख दूं फ्लायर डिजाइन, ठीक है, ये देखें मेरे के पास ऑर्डर है कि नहीं क्यू में, यानी कि इसके पास अभी हम ये कर रहे हैं इस पे। ये देखें 8 ऑर्डर इस बंदे के पास क्यू में है, 2 ऑर्डर इसके पास क्यू में है। देखें कैसा काम था। काम वो ढूंढे जिसपे आपको यार कल को आप मायूस होके घर पे बैठ जाएंगे कि हमने क्या सीखा इस कोर्स का, मेरे ये 2 घंटे मुसलसल गला बिठाने का क्या फायदा होगा, जब आप इतनी मेहनत के बाद, अपना टाइम अपनी एनर्जी लगाने के बावजूद आप लोग घर जाके बैठ जाएंगे मायूस होके। और मायूस किस वजह से होंगे? क्योंकि आपने गलत निच सिलेक्ट की होगी। फ्लायर डिजाइन कितना मुश्किल है? कोई भी मुश्किल नहीं है यार, मैं इस पे लेवल 1 पे पहुंचा हूं। मुझे आता कुछ भी नहीं था, जस्ट ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइटें पकड़ी हुई थी, आराम से इधर आता था, इधर से कोई मौका उठाता था पहले का बना हुआ, और उसी को उठा के थोड़ा बहुत एडिट कर देता और वही आगे डिलीवर कर देता था। मैं इंतहाई निकम्मा किस्म का बंदा था इसमें, ग्राफिक डिजाइनिंग में, ये मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं इसमें फिर भी चला हूं। $45 की गिग की शुरुआत थी मेरी। $45 से मुराद है कि $50 के करीब अगर कर लें तो आजकल के 10,000 रुपए बन रहे हैं, जबकि प्रीमियम कैटेगरी मेरी $85 की थी। अगर आपको 14-15 हजार रुपए इतने से काम पे मिल रहे हैं तो अल्लाह के बंदो उस काम को क्यों नहीं सीख रहे हो? अगर आप यहाँ पे अभी मुझे ये लॉजिक देने आए हैं ना कि कुरान मजीद पढ़ा के मुझे ज़हनी सुकून मिलता है या मुझे वो क्या नाम है सवाब मिलेगा, तो भाई आप ये सवाब और ज़हनी सुकून मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा दें, कल को वो बच्चे आपकी कदर करेंगे, सवाब के साथ साथ कदर भी आपको मिलेगी। यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे कोई आ नहीं रहा भाई, तो क्या करेंगे? मुझे सिर्फ इतना बता देना। ये छोटी सी बात समझ लें, अल्लाह का वास्ता है समझ लें, आप लोग मायूस हो जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। गलत निच सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने, गलत सर्विसेज आपने सेलेक्ट कर ली, आप लोगों ने मायूस होकर छोड़ देना है। मेरी ये सारी मेहनत का 0.000 भी जो है ना वो कोई असर नहीं होगा। कुछ समझ आई है आप लोगों को कि नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कि आपको काम नहीं आता ना, मिसाल के तौर पे आपको काम नहीं आता, मैं आपको अभी आपको बताता हूं, आप कहते हैं मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग तो आती नहीं है सर, ठीक है ना यार, आप यहां से आप मेहनत करो, आप ऑर्डर तो लो ना, ऑर्डर लेके आप आरिफ को कॉल कर दो, आप एहसान इलाही को कॉल कर दो, भाई मेरे पास ऑर्डर है मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब एहसान इलाही को आप 10,000 में से 3,000 रुपए ऑफर कर दें कि भाई आप मेरे उस्ताद भी हो, आपसे ही सीखा है, ये किया है वो किया है, इनको ब्लैकमेल करो फिर इमोशनली, और 3,000 रुपए इनको दो और वो काम करवा लो, बाकी आगे कस्टमर को दे दो। 7,000 रुपए वो आपको फायदा हो गया, आपके प्रोफाइल में एक ऑर्डर ऐड हो गया, आपको 5 स्टार रेटिंग अच्छे काम पे मिल गई, क्योंकि एहसान इलाही साहब माशाल्लाह से अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं। आपको एक अदद आपके प्रोफाइल पे ऐड हो गया ऑर्डर भी, प्रोफाइल आपकी बिल्डअप होनी शुरू हो गई। कल को जब लोग आएंगे वो कहेंगे अच्छा इस बंदे ने यार 340 ऑर्डर किए हुए हैं, यानी 300 ऑर्डर तो ज्यादा किए हुए, 340 लोगों ने इसको
5 स्टार दिए हुए हैं, यार ये बंदा मेरा काम बहुत अच्छा करके देगा, अगरचे इस बंदे ने खुद नहीं किया, एहसान इलाही साहब ने किया हुआ है, लेकिन क्योंकि प्रोफाइल तो आपकी है ना, ऑर्डर आपको मिलेंगे। इसको कहते हैं आउटसोर्स करना। जो काम ना आए, आप वर्डप्रेस पे काम लेके आओ, मैं करके दूंगा। टोटल 20% मुझे अपने फुल ऑर्डर के 20% मुझे दें, बाकी सारा आपका चले। यानी कि 20% आपने फाइवर को दे दिया, 20% मुझे दे दी, 60% आपको बच रहे हैं भाई। $100 के ऑर्डर पे आपको $60 मिल रहे हैं। $60 से मुराद है 12,000 रुपए। आप वर्डप्रेस का काम लाके दे दें, सीखे तो सही रहे आप। अब आज ये मैंने जो ये इतनी लंबी चौड़ी की है ना, सिर्फ इस वजह से कि मैं पिछले 3 बैच पढ़ाए हैं, तीनों में से टोटल 2 या 3 या 4 लोग निकले हैं टोटल जिनको समझ आई थी इस बात की। मुझे मजबूरन आज थोड़ा सा सख्त लहजे में ये बात आप लोगों को समझानी पड़ी है। मैं उसके लिए माजरत खा हूं अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो इस बात पे, लेकिन मुझे मजबूरन कहना पड़ा है। मुझे लगा कि आप लोगों के जहन से ये बात निकल नहीं रही, ये निकालना बहुत जरूरी था। आप समझते हैं कि जो काम सिर्फ आपको आता है वही आप ऑफर कर सकते हैं, नहीं। जो काम दुनिया में आप किसी से भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यार मैं आ गया, मैं यहां पर मैंने एक जिम खोल लिया और मुझे उसके लिए वेबसाइट की जरूरत है, ठीक है, मुझे वेबसाइट की जरूरत है जिम के लिए। मैं आया, मैंने वर्डप्रेस की साइट सर्च की और आप में से किसी बंदे की, मिसाल के तौर पे सामने रफिया की, रफिया इल्मास की गिग जो है वो वर्डप्रेस पे रैंक है जिम के लिए। इनके पास $380 का ऑर्डर आ गया। मिसाल के तौर पे इन्होंने उनके साथ बात की, मेरे साथ बात की, और 380, ये 200 300 $400 जो है ना, ये नॉर्मल है वर्डप्रेस में, ठीक है। तो इन्होंने ऑर्डर मुझसे पकड़ लिया। मैं मुतमईन के रफिया इल्मास मुझे काम अच्छा करके देगी, जबकि रफिया इल्मास को अलिफ बे ते भी नहीं पता वर्डप्रेस का। लेकिन इन्होंने स्मार्टली सोचा, जहन से सोचा, जहन से इन्होंने अपने आप को एक जगह कैद नहीं रखा कि नहीं है तो मुझे नहीं आता। इन्होंने कहा नहीं, दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो अभी जिनको जिनको ये चीज नहीं आती कि अपने गिग को कैसे रैंक करना है। ये भी एक स्किल है, गिग को रैंक करना भी तो एक स्किल है ना। उन्होंने अपने गिग को रैंक किया, वहां से ऑर्डर पकड़े, वही ऑर्डर आधे पे आगे किसी बंदे को दे दिया। उसने कहा कि सर जी आपने मुझे पढ़ाया, आपने कहा था कि मैं 20% पे करके दूंगा, तो आप ये मेरा पहला ऑर्डर है, मैं आपको $1 नहीं दे रहा। अब हो सकता है कि आरिफ का मूड उस वक्त अच्छा हो, वो कह दे कि चलो ठीक है आप दे दे मुझे, मैं करके दे देता हूँ। आपको फुल फ्लेज वेबसाइट मिल गई फ्री में। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपके प्रोफाइल पे रेटिंग आ गई, आपका एक कस्टमर बन गया जो हो सकता है कल को कुछ और सर्विसेज भी आपसे ले। मेरे पास एक बंदा आया था जिसका एक फीगो के नाम से एक ऑनलाइन एक उसका है वेबसाइट्स का, उसका मेन्यू का कोई इशू आ रहा था उसको। जो ऊपर ये मेन्यू बार होते हैं ना, इसको मेन्यू कहते हैं। ये एक्सप्लोर, ये चीज उससे सेट नहीं हो रही थी, और एक बंदे से उसने करवाया था, वो सेट नहीं हुई थी। मैंने उसको ये करके दिया था $45 में टोटल। काम चूंकि इतना नहीं था, 10 मिनट का काम था, 10 मिनट का टोटल काम था उस बंदे का, मैंने वो करके दे दिया था उसका। यकीन माने पिछले 1.5 साल से वो मेरे साथ कांटेक्ट में है, और अब तक मुझे कम अज कम वो 27-28 ऑर्डर्स दे चुका है, मुख्तलिफ किस्म के। पैसों की बात ना पूछें प्लीज, हाँ पैसे मुख्तलिफ वो है, ठीक है। तो आप एसेट बनाते हैं अपना 3 तरह का। एक एसेट आप बनाते हैं, ये अभी आज ये बातें सुन लें, ये बस मोटिवेशनल आज जो है ना, कासम अली शाह आज जहन पे सवार हो गया है, सॉरी अब आप लोगों को सुनना पड़ेगा। अब मैंने 3 एसेट बिल्ड किए उस बंदे से। एक एसेट था पैसों का, पैसे उसने मुझे दिए। दूसरा एसेट था मैंने अपना प्रोफाइल पूरा किया, प्रोफाइल लेवल 1 पे लेके गया, लेवल 2 की रिक्वायरमेंट पूरी की, सारा कुछ किया, ये एसेट बिल्ड किया। तीसरा एसेट मैंने उसके साथ परमानेंट कस्टमर एक उसको बना लिया, तो वो मेरा तीसरा एसेट बन गया। कल को अल्लाह ना करे फाइवर पर मेरी गिग
डीरैंक हो जाती है, फाइवर पे मेरा अकाउंट गायब भी हो जाता है। तो परमानेंट क्लाइंट्स आपको हमेशा ऑर्डर देते हैं, उनके साथ आप जो है ना वो ट्रिक्स हैं मुख्तलिफ जिसपे आप उनके नंबर और वो लेके आप डायरेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपको ऑर्डर देते हैं। एक ऑर्डर से आप 3 एसेट्स बनाते हैं। अल्लाह के बंदो, जहन को थोड़ा बड़ा तो करें यार। मैं एक बार फिर माजरत हाँ हूं आप लोगों से, थोड़ा सा मैं सख्त बोला हूं, लेकिन क्या करूं मैं अपने, बस अब इसको क्या कहूं, मैं अपना खुलूस कह लूं या मेहनत कर कह लूं, या मैं, मेरा जो दर्द है ना दिल में, कि मैं कहता हूं कि आप 50 में से 50 या 100 में से 100 लोग जितने भी हैं, आप लोग यहां से ऑर्डर्स लें। यकीन माने उस दिन मेरी खुशी का कोई, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या खुशी होगी जब आप में से कोई बंदा कहेगा मुझे पहला ऑर्डर मिल गया। वल्लाह, आज मेरे सर ने फेसबुक पे, जो हमारे साथ ग्रुप एक्सपर्ट के तौर पे मेरे मेंटोर जो हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, जिनसे मैंने पढ़ा, जिनसे आज तक मैं हर चीज की सलाह मशवरा लेता हूं, ठीक है, उन्होंने आज एक बात की कि ग्रुप में ये बाकी सबके डिस्क्रिप्शन जिन जिनके हो सकते हैं वो चेक कर लें, उनकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा। तो आप सबके डिस्क्रिप्शंस जो प्रोफाइल के हैं वो भी मैं चेक करूंगा इंशाल्लाह। तो उन जो उस्ताद होता है ना, उसके दिल में यही होता है कि अब उसका शागिर्द जो है ना उससे आगे चला जाए। अल्लाह करे कि आप लोगों की तरफ से कोई मुझे अच्छी न आ जाए, लेकिन ये है कि आप लोग थोड़ा सा जहन को खोलें ना, प्लीज जहन को खोलें, डाइवर्स सोचें। मैंने आप लोगों को क्या कहा था पहले दिन, एक लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि अगर आपने ये सिलेक्ट करना है ना कि मैं क्या चीज, क्या कौन सी स्किल को करूं, तो उस स्किल को देखें जिस स्किल पे आप 2 घंटे की मुसलसल वीडियो भी जो है ना शौक से देख सके। 2 घंटे की वीडियो आप शौक से देखें और आपको बोर ना होने दे, तो समझ जाए कि वो स्किल आपके लिए और आप उस स्किल के लिए बने, उस स्किल में आप अपने आप को मास्टर कर लें बस। उस स्किल में आप एक बार मास्टर हो जाएं। फ्रीलांसिंग में सब्र बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं ना कि पहले दिन ही मुझे $200 का ऑर्डर मिल जाएगा, तो खुशनसीबी से मिल भी जाता है, लेकिन खुशनसीबी और खुशकिस्मती जो है ना ये बड़े थोड़े अरसे तक साथ चलती है। जो सब्र है ना ये लंबे अरसे तक आपके साथ चलता है भाई। तो अगर आप में सब्र हुआ और आपने अपने स्किल को साथ साथ डेवलप किया, अपनी गलतियों से सीखा, तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ यहां तक ये जो सोच को एक कमरे में बंद किया हुआ ना, जो दिमाग को नहीं लगा रहे, जो लोग जिन्होंने समझा हुआ है कि पता नहीं ये ज्यादा कीमत में बिक जाएगा अगर नहीं अनयूज हुआ तो, ठीक है, तो हम लोग, मैं सवालात लेता हूँ, सब्र करें, क्योंकि आज मैंने वैसे भी आगे नहीं पढ़ाना, बस अब मूड नहीं रहा, सच्ची बात है, वो एक फ्लो टेम्पो बना हुआ था वो रहा ही नहीं। और ये मैं वो कौन थी जो भी थी, मेरे ख्याल से एरम ने पूछा था, जिन्होंने भी, मैं उन पे गुस्सा नहीं था, वल्ला मैं उन पे नहीं, उस सवाल, क्योंकि मुझे पता है वो सवाल आप में से मेजॉरिटी लोगों के जहन का था, वो आपका उनका सवाल नहीं था सिर्फ, वो बहुत सारे लोगों का सवाल था। उन्होंने हिम्मत की, ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने पूछा, लेकिन मुझे समझ आ गई कि आप में से मेजॉरिटी लोगों का यही सवाल है, आप लोग अभी तक अपने जहन को खोल नहीं रहे। भाई जिसको पावर पॉइंट की नहीं समझ वो भी कर ले भाई, डिजाइन फ्लायर की नहीं समझ वो भी कर लें। नहीं, आई एम नॉट वरी, आई एम नॉट वरी एट ऑल। मुझे क्या जरूरत है वरी होने की, वरी आप लोग, यू शुड बी वरी। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो फिक्र और ये वरीनेस जो है वो सिर्फ इस बात की है कि आप लोग छोड़ देंगे ये फ्रीलांसिंग को। ये मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने जहन को ना खोला और इस चीज को समझ के और इस पे मेहनत नहीं की, तो आप फ्रीलांसिंग 3 महीने भी नहीं चला सकेंगे, ये लिख के रख लें मुझसे। फ्रीलांसिंग में शुरू के 6 महीने गुजारने वाला बंदा ही आगे जाता है। चलिए जी, एस एस, आप अपना एस एस, सबसे पहले तो आपने अपना नाम ही नहीं लिखा हुआ, एस एस, सलमा शाकिर नाम है आपका या सलीम सईद नाम है आपका? चले आप शेयर कर लें अपनी स्क्रीन, मैं बंद करता हूँ, आपके 50% को आगे करते हैं, मुकाते हैं।
सदफ आपका तो हमने उस रिकॉर्डिंग दिन स्टॉप कर दूं सर? जी कर दें, वो रिकॉर्डिंग वैसी भी स्टॉप करनी थी एहसान यार।